हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिक्सन टेक और केन्स के बारे में। राइट, आज दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर वही हमको गिरावट देखने को मिली। डिक्सन इस हफ्ते तो दोस्तों कह सकते हैं उतना नहीं गिरा है, मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिला है ड्यू टू द नंबर्स। जो नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले इसके उसके अच्छे थे। तो अगर आप देखेंगे 2.41% तक आपकी बढ़त देखने को मिल गई है। बट जो केन्स है, राइट, वहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि अपने आप में ब्लड बाथ देखने को मिला। शेयर इस हफ्ते लगभग 27% दोस्तों टूटता हुआ देखने को मिला है ड्यू टू इट्स रिजल्ट्स। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो जो असर है वो आपको नतीजों का ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन इसके ऊपर और बात करेंगे कि जो अभी मूव हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है केन्स के अंदर स्पेसिफिकली, वो इतनी गिरावट का जो है तो ये रुक कब सकती है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा जो पूरा एज अ ईएमएस, राइट, जो प्लेयर्स है, क्या उनके लिए अभी अपने आप में समय थोड़ा सा ख़राब चलता हुआ देखने को मिल रहा है या फिर जो चीज़ है वो सही हो जाएगी। तो इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। बिकॉज देखिए, बहुत सारी अब रिपोर्ट्स भी हमको आती हुई देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। तो वो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज उसमें दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बात होती है एंड डेफिनेटली कंपनी को और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। बिकॉज ब्रोकरेजेस, याद रखिए, फ्यूचर अर्निंग का एस्टिमेट भी लगाती है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूचर अर्निंग का एस्टिमेट है उनकी तरफ से लगाया जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट को लेकर जो बातचीत होती है, कमेंट्री होती है, उस पर भी उनका व्यू क्या है वो हम समझ सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ खबरें भी है जो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार केन्स से शुरू करते हैं। तो केन्स पे दोस्तों आज कह सकते हैं जेफरीज की तरफ से क्या कहा गया। पहली बात तो देखिए, जेफरीज की तरफ से टारगेट्स को कट किया गया केन्स के अंदर। एंड उनका मानना है कि जो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेन, मतलब उनका मानना है कि जो चिप असेंबली यूनिट है यही एक सिल्वर लाइनिंग है जो उनको नजर आती है। और ब्रोकरेज ने नोट किया है कि 55% जो डिक्लाइन हमको आता हुआ देखने को मिला है अक्टूबर 2025 के पीक से, अब जो केन्स है वो ट्रेड करता है 43 टाइम्स ऑफ FY27 प्राइस टू अर्निंग्स। दिस इज सिग्निफिकेंटली बिलो इट्स हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 65 टाइम्स। मतलब जो कंपनी को दोस्तों पहले प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलता था 65 का, वो घटकर कितना रह चुका है? वो घटकर रह चुका है 43। राइट, 65 टाइम्स पे जो कंपनी ट्रेड कर रही थी वो अब ट्रेड करती है 43 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग। तो इतना बड़ा आपको फॉल जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, बट स्टिल जो कंपनी है वो उभर नहीं पा रही है। जेफरीज ने यहाँ पर दोस्तों नोट किया है कि जो ईएमएस प्लेयर है ये कंपनी जो है, इनका जो टारगेट प्राइस है, पहली बात तो इसको कट किया गया है। क्यों कट किया गया है? बिकॉज अर्निंग्स काफ़ी पुअर रहती हुई देखने को मिली है चौथी तिमाही की। बट ब्रोकरेज ने अभी भी कहा है कि वो बुलिश है ऑन कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मतलब वो कह रहे हैं साफ साफ कि अगर आप हमसे लंबी अवधि का पूछते हैं तो हम स्टिल बुलिश हैं। मतलब अभी भी दोस्तों कोई व्यू नेगेटिव नहीं हुआ है, बुलिश व्यू ही है। बट स्टिल उन्होंने ये साफ कहा है कि जो स्पेसिफिक जिसके ऊपर नज़र रखनी है वो है ओसेट और पीसीबी सेगमेंट, क्योंकि यही कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइनिंग होगी। ओसेट मतलब वही सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाँ, यहाँ पर कंपनी किस तरीके से फोकस करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, नुवामा हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया और जेफरी, इन सब ने क्या किया है? बैंड वैगन ज्वाइन कर लिया है ऑफ केन्स टेक्नोलॉजी। मतलब बेसिकली डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। क्या करना शुरू कर दिया? डाउनग्रेड। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स जिस तरीके से हमको आती हुई देखने को मिली उसने सबको निराश कर दिया। और इसीलिए दोस्तों जो टारगेट है उसको कट किया गया, बट स्टिल बाय की रेटिंग मेंटेन है। बाय की रेटिंग को हटाया नहीं गया। जेफरी ने दोस्तों जो टाइटल दिया है कंपनी को वो दिया है फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेन। मतलब जो कंपनी पहले मजबूत थी अब नो डाउट थोड़ी सी मुसीबत में तो है। स्ट्रेन मतलब दिक्कत आप कह सकते हैं ओवरऑल। तो ये आप कह सकते हैं कि एक सिग्निफाई करता है आर्क ऑफ अ स्टॉक दैट वाज अमंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड नेम्स इन द इंडिया ईएमएस स्पेस इज नाउ नेविगेटिंग अ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, हैविंग मिस्ड गाइडेंस ऑन रेवेन्यू व्हाइल फॉलिंग टू मीट स्ट्रीट एस्टिमेट्स इन अदर मेट्रिक्स। मतलब जो कंपनी दोस्तों एक समय पे आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित नाम था, और ईएमएस के अंदर अगर कोई फेवरेट प्लेयर था तो वो दोस्तों केन्स था। कि अगर ईएमएस में आपको किसी में जाना है तो डिक्सन से पहले भी केन्स का नाम आता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जिस तरीके से Q3 भी था, जो अपने आप में प्रॉब्लम सामने हमको आती हुई देखने को मिली, भली वही अगर आप देखेंगे जिस तरीके से कोटक का यहाँ पर ओवरऑल आरोप लगाया गया कि अकाउंटिंग में दिक्कत है। इसके अलावा जो Q4 रहा उसमें आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस दी गई उसको ही कंपनी दोस्तों मिस कर गई। उसको ही कह सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी ने कहा था वो अचीव नहीं कर पाई। तो मार्केट्स आप समझ सकते हैं कि अब उस स्टॉक को पनिश करता हुआ देखने को मिल रहा है और गिरावट इसीलिए हमको आती हुई देखने को मिली है। राइट, अब इस पर और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिक्सन पे भी आ जाते हैं। तो देखिए, डिक्सन के लिए अच्छी खबर क्या आती हुई देखने को मिल रही है कि जो मोबाइल PLI 2.0 शिफ्ट है वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। खबर ये आ रही है कि दोस्तों एक नया फ्रेमवर्क ट्रांजिशन
एक्विजिशन हो रहा है जिसमें फोकस होगा हेविली टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग। यानी ये जो गैप है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है और जो स्मॉल स्केल, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो गैप है बेसिकली, उसको यहाँ पर भरने की कोशिश की जाने वाली है। और ये जो स्कीम थी, याद रखिएगा, ये एंड हो गई थी मार्च 26। तो अब होने क्या वाला है, 2.0 आपको आता हुआ नजर आएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट PLI क्लियरेंस जो है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। डिक्सन ने देखिए यहाँ पे साफ कहा है रिसेंटली कि उन्होंने सिक्योर किया है अप्रूवल फॉर 2 प्रोजेक्ट्स अंडर द गवर्नमेंट थर्ड ट्रांच ऑफ द कंपोनेंट PLI। इसके अंदर दोस्तों कुंशान क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक जॉइंट वेंचर है उत्तर प्रदेश के अंदर, और डिक्सन इलेक्ट्रो कनेक्ट के अंदर एक मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर करेगी। इसके अलावा जिस तरीके से हाल में आपने देखा था कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स थे, सरकार ने उसको रिलैक्स कर दिया था, तो मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की तरफ से भी खबर आ गई थी कि डिक्सन और सब एंटिटीज़ को क्लियरेंस मिल चुका है कि वो चाइनीज़ के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डिक्सन के लिए बढ़िया थी। प्लस जैसे मैंने कहा, जो इस बार डिक्सन ने नंबर्स रिपोर्ट करे, राइट, वो भी आप कह सकते हैं काफ़ी हमको पॉजिटिव आते हुए देखने को मिले, एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। और एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे तो दोस्तों जो शेयर था वो आपको नो डाउट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। डिक्सन की अगर मैं कुछ टारगेट्स की बात करता हूं, ब्रोकरेज टारगेट्स और रेटिंग्स के बारे में, तो आपको नजर आएगा कि कोटक ने दोस्तों बाय की रेटिंग दी है 15,200 का टारगेट और रिटेन किया है ओल्ड प्राइस। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, 15,000 का टारगेट दिया, यहाँ पर भी उन्होंने रिटेन किया। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की रेटिंग दी गई, 14,600 का टारगेट किया गया 14,700 से। UBS ने 13,700 का टारगेट दिया, थोड़ा सा ट्रिम किया है। ICICI डायरेक्ट ने 13,000, JP मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग 12,700, 13,000 का टारगेट पहले था, कम हुआ। MK ग्लोबल ने 12,500, HSBC का होल्ड है। देन नोवामा का दोस्तों होल्ड टू न्यूट्रल है। JM फाइनेंशियल का एडिशन का बात कही गई है। इक्विरिस सिक्योरिटीज़ का ऐड है। HDFC सिक्योरिटीज़ का थोड़ा सा कम हुआ है। CLSA ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है। जेफरीज ने होल्ड पर रखा है और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सेल की रेटिंग दी गई है। तो इतने सारे दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पर टारगेट्स है, लेकिन हाँ मेजरली ब्रोकरेजेस पॉजिटिव दिखती है। इस कंपनी के लिए ट्रिगर्स और हेडविंड्स क्या है, देखिए ट्रिगर तो सबसे पहला यही होगा जो वीवो के साथ इनका JV होने वाला है। मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि जो पेंडिंग गवर्नमेंट का अप्रूवल है वो जल्द हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, और इससे होगा क्या, कंपनी 20 से 22 मिलियन यूनिट्स जो है ओवर टाइम क्रिएट कर पाएगी और एक्ट कर पाएगी एज अ मैसिव अर्निंग कैटलिस्ट, राइट। दूसरा है मेमोरी प्राइस रिस्क। ये एक फैक्टर है जो कंपनी ने साफ कहा है कि असर डालता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हाई ग्लोबल कंपोनेंट और मेमोरी प्राइसेस हैं, इसने दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स को थोड़ा सा धक्का दिया है। बट बाकी सब बैलेंस शीट के बारे में करते तो वो स्ट्रांग है। डिस्पाइट मार्जिन कंप्रेशन, जो डिक्सन है वो एक नेट कैश कंपनी है विथ रोबस्ट कैश फ्लोज एंड जीरो डेट। वही अगर मैं केन्स के टारगेट्स की बात करता हूँ तो दोस्तों केन्स के टारगेट प्राइस में भी आपको थोड़ी सी तो कमी देखने को मिली है। कई जगह पे बाय है, कई जगह पे न्यूट्रल है। तो जेफरीज ने बाय का टारगेट दिया है 3,970 पे कर दिया है, बट टारगेट प्राइस आप देखिए कट किया गया। नोवामा की तरफ से 3,150 का टारगेट दिया गया जो 3,500 का दिया गया था। JP मॉर्गन ने तो सीधा डाउनग्रेड ही कर दिया, राइट। इसके अलावा दोस्तों BNP पारिबस ने न्यूट्रल की रेटिंग दी, 4,060 का टारगेट। IIFL सिक्योरिटीज़ ने ऐड का टारगेट दिया बट ट्रिम किया गया। नोमरा की तरफ से 3719, एवेंडस की तरफ से 3208, इक्विरिस की तरफ से 3,100। तो CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 3,240 की। इनके लिए देखिए की ट्रिगर्स क्या है, जैसे आपको बताया ओसेट जो फैसिलिटी है, जो कंपनी सेमीकंडक्टर वाली काम कर रही है, जो इसका सक्सेसफुल कमिश्निंग हो चुका है, और जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट, ओसेट का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हैदराबाद के अंदर है, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कंपनी के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, किस तरीके से अपने मार्जिन को एक्सपांड कर सकती है। मतलब कंपनी अभी याद रखिएगा प्रोडक्ट मिक्स रखती है लो मार्जिन EMS का और हाई वैल्यू सेमीकंडक्टर का, राइट। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। इसके अलावा ग्लोबल क्लाइंट ऑन बोर्ड कंपनी कर रही है, तो ये भी अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो के ऊपर हमको नज़र रखनी है। इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन कब तक होगा, फ्री कैश फ्लो जनरेशन है। अभी भी दोस्तों कंपनी का अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ये मार्केट को सबसे बुरा लगा, जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो गया 600 करोड़। तो कंपनी किस तरीके से पॉजिटिव कैश ऑपरेशंस पे आती है, मार्केट्स वो नज़र रखेगा। डेट रिडक्शन के ऊपर फोकस है। कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को यूज़ कर रही है टू डीलेवरेज द बैलेंस शीट, राइट। तो वो फोकस रहेगा। बाकी ऑर्डर बुक कमीशनिंग कन्वर्जन किस तरीके से होता है, मार्केट इसके ऊपर भी नज़र रख रहा है। तो इन सब चीज़ों का फोकस याद रखिएगा केन्स के लिए है। केन्स किस तरीके से काम कर पाता है इसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। बट हाँ, अभी सिंपल सी बातें देखिए, गिरावट का रुकने का कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन हो वो कह पाना मुश्किल है, राइट। मार्केट्स करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। करेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो ह्यूज हुआ है, बट स्टिल वही बात है कि गाइडेंस जब कोई कंपनी मिस कर देती है तो फिर मार्केट दोस्तों मिस नहीं करता है उस शेयर को गिराने में।
वो एक्जैक्टली आपको होता हुआ दिखाए। तो अभी वेट एंड वॉच रखिए, सिंपल सी बात है केन्स के अंदर। और डिक्सन के अंदर तो यही कहूँगा, इट्स स्पेसिफिकली कंपनी का एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। इंपॉर्टेंट बात है, जैसे डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।